Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another episode of our giveaway series. आज हम करने वाले हैं माई परफ्यूम कलेक्शन और लास्ट में आपको बताऊंगी ऐसे कौन से 2 परफ्यूम्स हैं जो मैं गिव अवे करने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेग्रेंस मिस्ट और बॉडी मिस्ट फर्स्ट. सबसे पहले है दिस बॉडी मिस्ट इन द वेरिएंट जॉयफुल डांस एंड दिस वन इज़ फ्रॉम मिनीसो एंड यू गाइज ऑलरेडी नो कि ये कौन सी बॉटल है हमारी. आई थिंक इट्स 5th और 6th बॉटल. दैट मच वी लव दिस फ्रेग्रेंस बिकॉज एक तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. सेकेंड इट्स अ वेरी नाइस फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंस. बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर पारिंग भी नहीं है. लाइक इट्स परफेक्ट फॉर एवरी डे यूज़. सो अगर आपको फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद है यू गोना लव दिस वन. लॉन्ग लास्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं है ऑफकोर्स बिकॉज इट्स अ मिस्ट, तो आपको एवरी 2 to 3 आवर्स के बाद रीटच अप कर सकते हो अगर आपको नीड लगती है तो. बट अगर मैं अपने बॉडी की बात करूँ तो मेरी बॉडी पे ये शाम तक मुझे मॉर्निंग में लगाऊँ तो मुझे रात तक भी फ्रेग्रेंस आता है. सो फ्रेग्रेंसेस का देखो ऐसे होता है कि इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन और आपका खुद का बॉडी ओडोर कैसा है उसके साथ जब मिक्स होती हैं फ्रेग्रेंसेस तो वो एक अलग फ्रेग्रेंस बन जाती है एंड जो लास्टिंग पावर है वो भी उस चीज़ पे डिपेंड करती है. तो मेरी बॉडी पे ये आराम से शाम तक स्टे करती है. इवन रात को मुझे फ्रेग्रेंस आती है हल्की हल्की. हाँ, दैट आई हैव स्प्रिट्स दिस वन. तो दिस अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस, वी लव इट. नेक्स्ट फ्रेग्रेंस मिस्ट आई हैव दिस Victoria Secret का Desert Sky. Now it's a very nice warm fragrance. इसमें sugared petal है, warm sandalwood है, बट इसका जो फ्रेग्रेंस है ना मुझे पर्सनली जैसे स्वीट कोकोनट वाला जो फ्रेग्रेंस आता है ना वो इसमें से आता है. लॉन्ग लास्टिंग भी 4-5 घंटे तक रहता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन बॉडी टू बॉडी. तो इसको मैं अमायरा पे लगाती हूँ तो मॉर्निंग में जब स्कूल जाती है तो शाम लाइक दोपहर तक जब तक वापस आती है तो स्टिल आई कैन स्निफ दिस वन. स्टिल क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग बट दिस इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंसेज कि हाँ जिसको मैं बार बार लगाना चाहूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वीट एंड बहुत ज़्यादा वार्म फ्रेग्रेंसेज भी मुझे पसंद नहीं है. नेक्स्ट फ्रेग्रेंस मिस्ट इज़ दिस 1000 Wish फ्रॉम द बाथ एंड बॉडी वर्क्स. ये छोटे वाले मैंने 3 पिक किए थे जिसमें से एक ये भी था. इसके बाद इसका मैंने एक लोशन भी पिक किया था जो ख़त्म हो चुका है. ये इनका काफ़ी फेमस लाइन है. फ्रेग्रेंस अच्छा है इसका. इट्स मोर लाइक आई डोंट नो फ्लोरल ही है, हल्की सी स्वीट भी है, बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट नहीं है बट ठीक है. नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट हाँ समथिंग इज़ डिफरेंट. नाउ इट्स नॉट योर यूजुअल फ्रेग्रेंस, थोड़ी सी डिफरेंट तो ये है. और बॉडी पे मेरी बॉडी पे भी अच्छा स्मेल ये करती है. लॉन्ग लास्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ मिस्ट बट या इट्स अ गुड वन एज़ कम्पेयर टू दीज 2 जो मैंने और इसके लिए थे. दिस इज़ प्योर वंडर बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ही है. ये मेरे हस्बैंड ने फिनिश किया है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है. इसमें थोड़ी सी अर्दी सी और जैसे मेस्कुलिन सी फ्रेग्रेंस है ये वाली. तो ये फिर मैंने इनको दिया था, हालांकि ये उनकी बॉडी पे बहुत अच्छे से स्मेल करता था. तो इट्स अ गुड वन फॉर आई थिंक मेंस के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये. नेक्स्ट इज़ दिस चेरी ब्लॉसम वाला, जैपनीज चेरी ब्लॉसम. ये मुझे पसंद नहीं आया था बिकॉज इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर पारिंग सा है. इट्स वेरी आर्टिफिशियल टू मी, लाइक इट्स नॉट समथिंग विच आई एब्सोल्युटली लव. और दूसरा इसके साथ दिक्कत क्या है ना कि इसमें जैसे ये रेड सा कलर है तो अगर आप अपने किसी लाइट कलर के कपड़ों पे इसको ऊपर से स्प्रे करो, अगर कपड़ों पे लग जाए बाई चांस तो वो कलर छोड़ देता है. दैट्स वाई यू सी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है ये बट या इट्स अ ओके फ्रेग्रेंस. नेक्स्ट इज़ दिस विक्टोरिया सीक्रेट प्योर सेडक्शन. यूज़ ये हो चुकी है बट ये मैंने यूज़ नहीं करी है. It has that plum वाला fragrance, so if you love plum वाला fragrance you wanna love it, but I'm not a fan of this plum fragrance. सुना मैंने बहुत था कि प्योर seduction but मेरे उस पर ये खरा नहीं उतर पाया है. तो मेरे हस्बैंड ने इसको यूज़ किया और उन पर बड़ी खट्टी सी स्मेल लगती थी. तो मुझे पर्सनली ऐसी खट्टी सी स्मेल मतलब फ्रेग्रेंसेस अच्छी नहीं लगती हैं बट स्टिल ही मैनेज टू यूज़ दिस वन अप. तो ठीक है बट नॉट समथिंग विच आई एब्सोल्युटली लव. फिर इसी का इनका ये लिमिटेड कलेक्शन आया था विक्टोरिया सीक्रेट का प्योर सेडक्शन अनटेम्ड. तो फिर मैंने ये भी पिक किया था. सो आई थॉट कि शायद ये उतना ज़्यादा वो नहीं होगा एंड येस इट्स नॉट दैट
सिट्रसी, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टी इसमें स्मेल नहीं है. इट्स बेटर देन दैट वन. तो ये ठीक ठाक है, बट स्टिल इट्स बहुत ज़्यादा नहीं मेरे से यूज़ हो पाती है. इसमें राइपन बेरीज डली हुई हैं एंड वॉयलेट लीव्स है जो इसके नोट्स लिख रखे हैं. बट अगेन नॉट समथिंग विच आई एब्सोल्युटली लव. बस पैकिंग बहुत ज़्यादा प्रीटी थी इसकी. इसके साथ मैंने इसका बॉडी लोशन भी लिया था जो मैंने अभी ओपन नहीं किया है. बट हाँ, ये फ्रेग्रेंस इज़ नॉट समथिंग विच आई एब्सोल्युटली लव. नेक्स्ट इज़ दिस विक्टोरिया सीक्रेट बेयर वनीला. इट्स अ नाइस आई वुड से वार्म वनीला वाली फ्रेग्रेंस. विप्ड वनीला सॉफ्ट कैशमेर इसमें लिख रखा है. इफ़ यू आर अ पर्सन हु लव, जैसे बेकरी वाला जो स्मेल होता है ना, इफ़ यू लव दैट वो वाला फ्रेग्रेंस, देन यू गोना डेफिनेटली लव दिस वन. बिकॉज ये बहुत ही प्यारी स्वीट, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है बट स्वीट वनीला वाली फ्रेग्रेंस है. बट दिस वन इज़ नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग. ये हार्डली 1 घंटा तक लास्ट करती है, उसके बाद फिर आपको नई फ्रेग्रेंस आता है. सो दिस वन आई वुड से लीस्ट लॉन्ग लास्टिंग है. बट if you love vanilla, you're gonna love this. Next one is this Victoria's Secret Velvet Petal. Absolutely love this fragrance. It's my second bottle. But ये ना थोड़ा सा ज़्यादा एल्कोहलिश सा फ्रेग्रेंस इस वाले में हो गया. इससे पहली वाली जो बॉटल मैंने फिनिश करी थी उसमें इतना ज़्यादा एल्कोहल का कंटेंट नहीं था, इतनी ज़्यादा ओवर पारिंग नहीं था एल्कोहल जितना कि इसके अंदर है ना. इसमें एज नोट्स मेंशन नहीं किए हुए हैं, बट इट्स अ स्वीट फ्लोरल फ्रेग्रेंस. नॉट टू स्वीट, नॉट समथिंग विच बॉदर योर नोज. बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, बट इट्स फ्रेश फ्लोरल, नॉट फ्रेश एक्चुअली, हाँ इट्स अ फ्लोरल बट स्वीट फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड आई लव इट. एंड ये फ्रेग्रेंस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी कि मैंने इसमें इसका ना ये शिमर वर्जन भी पिक कर लिया था. ग्लेज आमंड एंड लश ब्लूम्स लिख रखा है. फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट सेम है, बस ये है कि इसमें हल्के से ये ना स्पार्कल से हैं. लाइक जब आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने मेकअप तो किया है, बट यहाँ नीचे मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने कुछ भी हाइलाइटर या कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई किया हुआ है. तो उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट स्प्रिट्स दिस और हल्का सा ना, ये देखो, कैन यू सी दैट शाइन. तो ये हल्की सी ना, ये देखो हल्की सी ये शाइन आपकी बॉडी पे दे देता है. तो इफ़ यू आर नॉट इनटू शिमरी वो लगाने के लिए, तो आप डायरेक्टली इसको स्प्रे कर सकते हो. तो हल्का हल्का सा आपको ये शिमरी सी चीज़ आपको दे देगा बॉडी पे. सो इट्स ग्रेट. बट हाँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बिकॉज ऐसे शिमर लगा के आप डेली तो नहीं जाओगे ना, कभी कभी जाओगे, स्पेशली अगर इस तरह का कुछ पहना है तभी आप इसको लगा सकते हो. अदरवाइज अगर आप वैसे इन जर्नल लगाओ और ऊपर से अगर आप कपड़े पहन रहे हो तो कपड़ों पे वो सारा ट्रांसफ़र हो जाता है. बट येस, इट्स अ ब्यूटीफुल वन. आई लव दिस फ्रेग्रेंस. नेक्स्ट इज़ द रिसेंट वन. दिस वन इज़ बाथ एंड बॉडी वर्क्स का रोज़ वाला फ्रेग्रेंस, फाइन फ्रेग्रेंस मिस्ट. अगेन रोज़ी फ्रेग्रेंस है, बट इट्स नॉट समथिंग कि ऐसा कोई रोज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. बट या इट्स अ गुड वन, बट अगेन इट्स नॉट एट ऑल लॉन्ग लास्टिंग. बाथ एंड बॉडी वर्क्स के जितने भी मिस्ट हैं, दे आर नॉट एट ऑल लॉन्ग लास्टिंग एक्सेप्ट द 1000 विश वाला. ये तो बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. विक्टोरिया सीक्रेट वाले फिर भी थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एज़ कम्पेयर टू दीज. बट हाँ, अब लिया है तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट आती है थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी है, तो ये भी फाइन फ्रेग्रेंस मिस्ट ही है, बट थोड़ी सी लग्जरी बोल सकते हो आप इसको. दिस वन इज़ विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल सन ड्रेंच्ड वाला वेरिएंट ना. ये ठीक है, थोड़ी सी स्वीट है, थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट है टू माई टेस्ट. अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस. बिकॉज मैंने ना किसी एक वीडियो में कहीं किसी फॉरेन का कोई रील था, उसमें मैंने देखा था कि दैट लेडी वाज रैंकिंग और रेटिंग ऑल द विक्टोरिया सीक्रेट के परफ्यूम्स. तो जब उसने बॉम्बशेल के ऊपर इसको बताया तो आई वाज लाइक यार बॉम्बशेल जो ओरिजिनल वाला है, आई लव इट. एंड इफ़ शी इज सेइंग कि हाँ दिस वन इज़ मच बेटर देन दैट, तो चलो लेट्स ट्राई दिस वन आउट. बट अगेन फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज़ है, इट्स वेरी पर्सनल. तो यू कैन नॉट से कि हाँ उसने बोला अच्छी है पर मुझे अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज इट्स वेरी वेरी पर्सनल चॉइस. एंड लाइक आई सेड कि जितनी भी ये फ्रेग्रेंसेस होती हैं, ये बॉडी ओडोर के साथ मिक्स होके एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस दिखाती हैं, क्योंकि आपका पर्सनल खुद का भी एक बॉडी ओडोर होता है.
तो उसके हिसाब से वैसे तो ठीक है, इट स्मेल्स गुड बट इट्स slightly too sweet for me. Next one is my absolute favorite. This one is Victoria's Secret Bombshell Original, और ये मैंने अपने मंथली फेवरेट में भी आपको दिखाई थी. This smells exactly like the EDP. If you have been following me, you know how much I love Victoria's Secret Bombshell का EDP, like the original one, this one. तो उसी का समझ लो कि ये लाइटर वर्जन है, फ्रेग्रेंस वही है बट इट्स अ लाइटेस्ट ऑफ दैट फ्रेग्रेंस. बट हाँ ठीक है, मैं स्प्रिट्स करूँ इसको तो मेरा शाम तक मुझे हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आती रहती है. लाइक मान लो अगर मुझे शाम को कहीं जाना है तो ऑफ कोर्स आई हैव टू रीटच, अदरवाइज इट्स ब्यूटीफुल. मेरी बॉडी पे लॉन्ग लास्टिंग ही है, बट आई डोंट नो बाकियों की बॉडी पे कितनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बट या इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, आई लव इट. सो ये तो थी मिस. ना मूविंग ऑन टू स्लाइटली हायर वाली साइड पे, थोड़े से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड में, जैसे EDTs हो गई. तो सबसे पहली EDT जो मैंने ली थी, आई एब्सोल्युटली लव इट. आई डोंट नो अभी अवेलेबल है या नहीं है. दिस वन इज़ अ बॉडी शॉप का ब्रिटिश रोज़ वाली कलेक्शन का EDT. ये काफ़ी पुरानी है मेरी एक्चुअली, बट दिस फ्रेग्रेंस, ओ माई गॉड, लाइक इस बॉडी शॉप की ये वाली जो रेंज है ना, रोज़ वाली, ब्रिटिश रोज़ वाली, इट्स अमेजिंग फ्रेग्रेंस. एंड दैट बिकॉज कि ये वाले जो ये रोजेज़ यूज़ करते हैं ना, ये वहाँ पे ब्रिटिश में वहाँ पे ये स्पेशली इन वाले रोजेज़ को ग्रो करते हैं और वहीं से ये वाली मिस्ट बनाई जाती है. सो दैट्स वाई इट स्मेल्स वेरी वेरी डिफरेंट. लाइक इट्स नॉट लाइक योर इंडियन रोज़, इट्स नॉट लाइक योर बल्गेरियन रोज़, इट्स वेरी डिफरेंट रोज़ फ्रेग्रेंस. सो दैट्स वाई आई लव इट. और ये बहुत प्यारी है. काफ़ी टाइम से मैं रीपरचेज़ करना चाह रही थी बट हो नहीं पा रही थी. आई डोंट नो, अभी आई थिंक उन्होंने पैकेजिंग भी इसकी चेंज कर दी है, बट इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी, वेरी नाइस rose fragrance. If you're crazy about roses, if you love rosy fragrances, you're definitely going to love this one, that's for sure. Next is again a EDT. This one is from Miniso. It's in the variant Danish Green. Beachy fragrance है, fresh fragrance है, beachy fresh fragrance है, बट बहुत ज़्यादा मुझे अमेजिंग ये नहीं लगी थी. बट मेरे हस्बैंड ने इसको यूज़ किया है, तो मैस्कुलिन लाइक मेंस पे ही अच्छी लगती है, फीमेल्स पे भी अच्छी लगेगी. इफ़ यू प्रेफर फ्रेश बीची फ्रेग्रेंसेस, तो इट्स अ गुड वन, बट इट्स नॉट समथिंग विच आई एब्सोल्युटली लव. नेक्स्ट EDT आई हैव इज़ दिस क्लोई ल्यू करके वेरिएंट है ये वाला. एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस वन. It's my ultimate favorite fragrance. Like I just love it. Like if you wanted to smell like elegant, smart, sophisticated yet fresh, I don't know how to explain this fragrance, but I absolutely love this one. It has rosy fragrance, but it's not your regular rose. एंड एक ऐसी फ्रेग्रेंस है ना, मतलब मुझे 1 साल हो गया इसको यूज़ करती हुई को, बट अभी भी आई एम नॉट गेटिंग ओवर फ्रॉम दिस फ्रेग्रेंस. लाइक जब मैं इसको लगाती हूँ ना, आई वाज लाइक वाह, लाइक इट्स दैट गुड. Like I absolutely love this one, and being a EDT, it's very very long lasting as compared to many EDPs. This one is very very long lasting. हार्डली देखो मेरी इतनी यूज़ हुई है, ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इसमें ह्यूज नहीं है, एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बट इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कीप अ बैकअप. अभी मैं देखूंगी सेफोरा पे अगर मुझे ऑफ मिल रहा होगा इस पर 20-30% जितना मिलेगा, मैं बस ग्रैब कर लूँगी इसको, बिकॉज आई वॉन्ट अ बैकअप. मैं ये नहीं चाहती कि कल को ये ख़त्म हो जाए, मेरे पास बैकअप ना हो. So I'm definitely going to keep a backup of this one. It's an absolute favorite, like my absolute favorite fragrance. Love it. Alright, now moving on to the EDPs. The very first EDP I have is this Zara ka Orchid wala fragrance. I know it's almost over, but don't worry, I have the backup as well. This is the 90 ml one, and it's a 200 ml, 180 ml one. You can tell from this कि हाँ छोटा लिया है फिर बड़ा लिया है, तो how much I love this one. Absolutely love this fragrance. It has that very nice fresh floral fragrance, and it's a kind of a alternate to the Victoria's Secret का EDP.
ऑलमोस्ट तो नहीं, बट हाँ स्लाइट हिंट तो है। लॉन्ग लास्टिंग के मामले में ऑफ कोर्स उतना लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होगा जितना ओरिजिनल चीज़ होती है। ऑल्टरनेट और ड्यूप तो ड्यूप्स ही होते हैं, बट येस इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस इफ़ यू लव फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज एंड इफ़ यू वांटेड टू जस्ट गिव इट अ ट्राई कि हाँ अच्छा विक्टोरिया सीक्रेट कैसा लगता है, तो यू कैन ट्राई दिस वन आउट एंड यू कैन मेक अप योर माइंड। तो आप ये लगा लो कि इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा है विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल ओरिजिनल। बट या इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस फॉर अ डेली यूज़, आई थिंक इट्स ग्रेट। बट हाँ ये होता है कि इसको आपको बार बार रीटच करना पड़ता है, रीअप्लाई करना पड़ता है, वेयर एज उसका सिर्फ एक स्प्रेड से इट्स मोर देन सफिशेंट। तो या बट इट्स अ ब्यूटीफुल वन, आई लव दिस फ्रेग्रेंस। सेकेंड EDP इज अगेन फ्रॉम ज़ारा। अभी कुछ ज़ारा के परफ्यूम्स आने वाले हैं। दिस वन इज़ गार्डिनिया। ना ये भी ड्यूप है ब्लैक ओपियम का, YSL का ब्लैक ओपियम है उसका ड्यूप बोलते हैं इसको। बट मुझे ये उतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगा। लाइक पर्सनल चॉइस है मेरी, थोड़ी सी इलायची जैसी फ्रेग्रेंस है इसमें और नॉट समथिंग विच आई वुड लव टू रीअप्लाई अगेन एंड अगेन। लॉन्ग लास्टिंग भी ठीक ठाक है, 1-2-3 घंटे का लॉन्ग लास्टिंग ये है, but not something which I absolutely love. Next variant I have here is this Cashmere Rose. Again it's an EDP. It's a very nice fragrance. I love it. It's a very subtle fragrance. Rosy है but थोड़ी different सी rosy है. It's a quite different fragrance. But the only con with this fragrance is it's not at all super long lasting. Like ये hardly आधे घंटे के बाद ही vanish हो जाती है। आधा घंटे में ज़्यादा बोल दिया मैंने, मतलब लगाओ और 15-20 मिनट के बाद गायब। लाइक तो आपको बार बार रीअप्लाई करना पड़ता है इसको। दैट्स वाई आई एम नॉट सुपर हैप्पी विद द लॉन्ग लास्टिंग पावर। बट हाँ ये है कि फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। समटाइम जब आपको होता है ना कि हाँ बहुत हल्की सी माइल्ड सी सटल सी फ्रेग्रेंस चाहिए, उस टाइम के लिए इट्स ग्रेट, बट it's not very long lasting. Next one is another beautiful fragrance again from Zara. It's their EDP. This is Wonder Rose. इनिशियली मुझे ये उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, पर जब मैंने इसको अमायरा पे लगाया एंड जब वो स्कूल से आती थी और स्टिल मुझे ऐसा लगता था कि वाओ ये कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस लग रही है। उसके बाद मैंने इसको दोबारा टेस्ट आउट किया अपनी बॉडी पे, तो अब मुझे ये भी अच्छी लगने लग गई है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्वीट फ्लोरल बट बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, रोज़ी भी हल्की सी रोज़ी फ्रेग्रेंस है, बट से इट्स अ फ्रेश स्वीट फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड आई लव इट। मुझे ये अच्छी लगी है, लाइक द ऑर्किड वन एंड दिस वन, both of them are great. Next variant I have here is this Deep Garden EDP again from Zara. Now ये भी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, फ्रेश तो नहीं मैं बोलूँगी, गार्डन फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, नॉट समथिंग विच आई एन्जॉय अ लॉट। तो ये शीशी कितनी ख़त्म हुई है उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाई है मेरी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। लेकिन इट्स नॉट समथिंग, कोई ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा इसे अट्रैक्ट करती है कि हाँ मुझे ये लगानी है, बट उतनी बुरी भी नहीं है कि आपका मन ना करे इसको लगाने का। बट येस ये भी ड्यूप है कैरोलिना हरारे गुड गर्ल का, बोलते हैं लोग, बट क्या सच में ये ड्यूप है या नहीं है उस पर मैं सोच रही हूँ एक वीडियो जल्दी बनाने का, बिकॉज आई हैव कैरोलिना हरारे विद मी। Next is another dupe of a very luxury brand and this one is Nude Bouquet by again Zara. This is again a EDP. Now ये है dupe आपका जो Dior का Bloom वाला, डेजी है या ब्लूम है, ब्लूम है आई थिंक, उसका कॉपी है ये, लोग कहते हैं। तो मैंने भी इसको लिया, आई वॉज लाइक कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि डियोर वाला लेने से पहले कि हाँ लेट्स सी कि ये कैसा स्मेल करता है। सो इट्स नॉट समथिंग विच आई एब्सोल्युटली लव। लाइक ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो हल्की सी ना, व्हाट शुड आई से टू दिस फ्रेग्रेंस, ये थोड़ी सी ना थोड़ी सी वियर्ड है, लाइक जैस्मीन भी नहीं, लेवेंडर भी नहीं बोलूँगी, आई डोंट नो क्या इसको मैं बोलूँ, बट इट्स अ वेरी वियर्ड फ्रेग्रेंस। लाइक आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस वन। तो ये बेचारी यूज़ ही नहीं हो पाई, ये ऐसे ही पड़ी हुई है। नेक्स्ट अनदर EDP फ्रॉम Zara. दिस इज द वेरिएंट Violet Blossom. नाउ अगेन it's too sweet for me.
वेरी वेरी स्वीट, स्वीट फ्लोरल भी नहीं, स्वीट फ्रूटी तो नहीं है ये, स्वीट फ्लोरल ही है, बट इट्स टू स्वीट टू माई टेस्ट, सो नॉट वेरी हैप्पी विद दिस वन एज वेल. बट इसको मेरे हस्बैंड लगाते हैं तो उन पे ही अच्छी लगती है, मुझे ये अच्छी नहीं लगती है अपनी बॉडी पे. DP अगेन फ्रॉम ज़ारा, इट्स देयर रोज़ गॉर्मांड करके जो भी है, वट एवर यू कॉल इट एज. बहुत ज़्यादा ये वो था कि हाँ न्यू इनका गवर्नमेंट वाली ये निकली हैं मिस, तो हमें ये सबसे बेस्ट लगा था वहाँ पे स्टोर पे. बट स्टोर में ऐसा होता है ना कि तुम इतना कुछ स्मेल करते हो, तुमको हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, तो उस टाइम पे इतना हमने ध्यान नहीं दिया. बट अभी जब हमने इसको जब यूज़ किया तो इट्स टू स्वीट. ये पता कैसी है, जैसे पान नहीं होता, मीठा पान खाया है कभी आपने, वही है ये, सेम फ्रेग्रेंस. तो अगर आपको वो अच्छा लगता है आपको अच्छा लगेगा. बट फॉर मी दिस वाज टू स्वीट, बट मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगा था तो उन्होंने ही इसको फिनिश किया है. सो देख लेना, इफ़ यू लाइक पान वाला फ्रेग्रेंस तो आपको अच्छा लगेगा ये, देन यू कैन गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट EDP, ना ये मेन सेक्शन में थी बट आई एब्सोल्युटली लव इट. दिस वन इज़ ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बोगॉस करके वेरिएंट है ये ना. ये हुगो बॉस आता है ना, उसकी कॉपी है. इन्होंने ना सब लग्जरी ब्रांड्स के ड्यूप्स निकाल रखे हैं. मतलब एग्जैक्ट फ्रेग्रेंसेस तो नहीं है, बट हाँ आप ऑल्टरनेट बोल सकते हो, ड्यूप भी नहीं मैं बोलूँगी. बट हाँ इट स्मेल ऑलमोस्ट लाइक हुगो बॉस का वो येलो वाला आता है ना, ब्लैक पैकिंग होती है, अंदर येलो कलर का सोल्यूशन होता है, स्मेल एग्जैक्टली लाइक दैट. एंड बट हाँ बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये. जब ये लगा के जाते थे ये बोलते थे आधे घंटे 2 घंटे के बाद ही, आधे घंटे के बाद ही यू नो फ्रेग्रेंस नहीं आता है. उनको नहीं आता होगा, बट हाँ दिस डेफिनेटली लास्ट फॉर 3 to 4 hours. बट हाँ देखो सस्ती वाली कॉपीज़ में तो यही होता है कि आपको क्वांटिटी तो ऑफकोर्स ज़्यादा लगेगी बिकॉज ओरिजिनल ही होता है, कॉपी ही होती है. बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस. ऑफकोर्स आई नो ह्यूगो बॉस हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता है उतने उसमें, बट हाँ जैसे कभी आपको इफ़ यू वांटेड टू स्मेल लाइक दैट एंड यू आर इन अ बजट और यू हैव अ मीटिंग और इफ़ यू गोइंग टू अ फंक्शन, तो देखो फंक्शन और मीटिंग्स में हार्डली आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटे बैठना होता है, तो उतना तो चलता है ये. बट हाँ पूरे दिन के लिए लॉन्ग लास्टिंग तो ये डेफिनेटली नहीं है. नेक्स्ट इज अगेन अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस फ्रॉम ज़ारा. दिस इज एप्पल जूस, अगेन अ EDP. नाउ ये है कॉपी शनेल नंबर 5 की, आई थिंक, नहीं नॉट 5, शनेल कौन सा वाला एक है ना, ऐसे राउंड सी बॉटल है, आई डोंट नो, मुझे उसका ना नंबर नहीं पता चल रहा, नेम नहीं मुझे याद आ रहा उसका कौन सा वाला है, उसका कॉपी है ये. तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको ट्राई करके देखती हूँ बिफोर आई परचेज द शनेल, बिकॉज शनेल इज़ नॉट अवेलेबल हेयर, तो आपको बाहर से ही मंगवानी पड़ती है वो. तो मैं ब्लाइंड परचेज़ नहीं करना चाहती थी बिकॉज यू गाइज ने जब भी मैं ब्लाइंड परचेज़ करती हूँ मैं हमेशा डिसअपॉइंट होती हूँ. सो दैट्स वाई मैंने टेस्ट किया and I like it. It's a very different fragrance. It's not your regular fragrance कि हाँ आप बोलो कि हाँ ये तो मैंने स्मेल पहले किया हुआ है. It's a very different fragrance, but I still don't know and I'm still not convinced कि मैं blind purchase करूँ Chanel का, because that's hell expensive. I think 15,000 से स्टार्ट है उसकी छोटी वाली पैकिंग, तो मैं ब्लाइंड परचेज़ नहीं करना चाहती. तो मैं अब जब भी लूँगी मैं स्टोर में जब भी कहीं अवेलेबल होगा तभी मैं टेस्ट करके ही उसको लूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं परचेज़ करूँगी. बट येस इट्स अ वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस. तो आउट ऑफ ऑल दीज ज़ारा के परफ्यूम्स अगर आप मेरे से टॉप 3 पूछोगे तो एप्पल जूस, ऑर्किड एंड 3rd नंबर पे ब्रिटिश रोज. 2 more fragrances, these are EDPs and these are from Mama Earth. इनकी मैंने रिसेंटली एक रील भी आपको बना के दी थी. ये जो है फ्लोरल वाला वेरिएंट, इट्स अ वेरी नाइस फ्लोरल फ्रेग्रेंस, नॉट समथिंग वेरी यूनिक और डिफरेंट, बट येस इस बजट में इतना फ्रेग्रेंस जो मिल रहा है इट्स ग्रेट. आई वुड से पैकेजिंग, क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ ग्रेट. सो यू कैन गो फॉर दिस वन इफ़ यू प्रेफर फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंस. लॉन्ग लास्टिंग भी अच्छी खासी है ये, पर ऐसा नहीं है कि आधे घंटे के बाद गायब हो जाती है, 3-4 घंटे आराम से ये रहती है. वेयर एज दिस ऊद वाला वेरिएंट, ये मेरे
ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है और वो वाला मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा लगा है, बट आई प्रेफर दिस वन ओवर द फ्लोरल वन बिकॉज ये थोड़ी सी ना अर्दी सी अगरबत्ती वाली धूप वाली जो फ्रेगरेंस होती है वो है। अगेन लॉन्ग लास्टिंग पावर दोनों की ही सेम है, बट या दीज आर अफोर्डेबल कैटेगरी वाले परफ्यूम्स हैं। इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग बजट में तो आप इनकी तरफ भी जा सकते हो। नाउ दिस नेक्स्ट वन इज़ मोर ऑन अ लग्जरी साइड। दिस वन इज़ वर्साचे का ब्राइट क्रिस्टल एब्सोल्यूट वाला EDP। आई लव इट। ये आई रिमेंबर ये वो परफ्यूम है जो मैं काफ़ी सालों से लेना चाहती थी। नॉट द EDP, इसकी आई थिंक जो EDT है दैट स्मेल्स बेटर देन दिस वन। एंड आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में होती थी तो मैंने आई थिंक वो EDT ही स्मेल करी थी एंड तब से मेरे को था कि मेरे को लेनी है। बट जब US से मेरे कोई आ रहे थे तो मैंने कहा चलो ये ले आओ, तो मैंने कहा चलो EDP ले लेते हैं। EDP ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू EDT। ये भी अच्छी है बट एक जब ये सेटल डाउन होती है ना, जो इसका बेस नोट है वो मस्क है, तो वो मस्की सी फ्रेग्रेंस आती है। तो मुझे मस्क उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा वाला मस्क डला हुआ है। इसके अंदर जो मस्क है ना, जब ये सेटल डाउन होता है लगता तो अच्छा है बट इट्स नॉट समथिंग विच आई वाउच फॉर। लाइक माई नंबर 1 फ्रेग्रेंस ये नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी डिफरेंट है। तो कभी जैसे मैं वैसे बोर तो मैं नहीं होती अपनी टॉप फ्रेग्रेंसेस से, बट हाँ कभी मुझे होता है कि हाँ लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, तब उस टाइम के लिए इट्स ग्रेट। बट क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खासी है, तो काफ़ी हर टाइम से हम यूज़ भी कर रहे हैं इसको। 1 साल हो गया बट स्टिल ये बेचारी इतनी सी ख़त्म हुई है। बट या इट्स अ गुड वन। पैकिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है एंड इट्स वेरी हैवी एज वेल। बट इसका डेफिनेटली मैं EDT ट्राई करूँगी, पर स्टोर पे ट्राई करके ही मैं उसको परचेज़ करूँगी। नेक्स्ट ये मेरे इसी साल का परचेज़ है। दिस वन इज़ कैरोलिना हरारा गुड गर्ल परफ्यूम। लुक्स लाइक दिस, सैंडल की शेप का है एंड इट्स अ फ्लोरल फ्रेग्रेंस बट इट्स नॉट समथिंग कि हाँ आपने ऐसा कभी ज़िंदगी में स्मेल ही नहीं किया हुआ है। लाइक वहाँ पे नीचे रिव्यूज़ में इतने सारे रिव्यूज़ थे कि दिस स्मेल्स हेवनली, ऐसा हमने ज़िंदगी में कभी स्मेल नहीं किया। तो आई थिंक उन लोगों ने सच में कुछ और स्मेल नहीं किया होगा ज़िंदगी में, तभी उनको ये बेस्ट लगा था। बट फॉर मी इट्स नॉट द बेस्ट फ्रेग्रेंस अवेलेबल। इट सीम्स लाइक ई वेरी नॉर्मल सी फ्रेग्रेंस। लाइक ये और ये मामाअर्थ का फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट सेम है, नॉट समथिंग वेरी अमेजिंग। लाइक फॉर मी मुझे ये उतनी अमेजिंग नहीं लगी। नाउ मे बी आपको ये बेस्ट लगती हो, आपकी ये फेवरेट हो सकती है, बट मेरे लिए तो नहीं है ये। नेक्स्ट वन आई हैव दिस EDP। दिस वन इज़ फ्रॉम स्विस अरेबियन। ये दुबई का ब्रांड है और ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे शादी पे गिफ्ट करी थी और ये अभी तक मैंने रखी हुई है। ये बहुत ही डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस है। ये वाले जो ये स्विस अरेबियंस हैं, ये दुबई के बड़े फेमस हैं और काफ़ी पुराने परफ्यूम मैन्युफैक्चरर हैं, तो उनका ये परफ्यूम है। अच्छा है बट थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट है मेरे लिए, बट या अभी गिफ्ट किया है तो आई हैव टू कीप इट। बट हाँ अभी बहुत ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो भी नहीं पाया एज यू कैन सी। नेक्स्ट लाइक आई सेड कि मुझे वो क्लोई का जो EDT है ल्यू वाला मुझे बहुत पसंद था। तो अभी रिसेंटली जब मैंने ऑस्ट्रेलिया से सामान मंगाया था तो मुझे था कि मैं वही मंगवाऊँ, पर मुझे था कि यार वो तो मैंने ट्राई किया हुआ है, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो मैंने मंगाई फिर ये EDP एंड दिस इज़ देयर ओरिजिनल क्लोई ओरिजिनल है ये। दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक। ये ओरिजिनल वाला है एंड ये भी अच्छी है। देखो क्लोई के जो परफ्यूम्स है ना, इनमें ऐसे है कि इनकी एक वो जो रोज़ी फ्रेग्रेंस सिग्नेचर वाली है वो तो है ही है। उसके बाद जो उन्होंने वेरिएंट्स निकाले हैं ना, उसमें कुछ कुछ इन्होंने ऑल्ट्रेशंस करी हुई हैं कुछ कुछ नोट्स की, बट जो बेस नोट है एक पर्टिकुलर नोट है जो रोज़ वाला, वो सब में आपको सेम मिलेगा। तो जो उसके अंदर रोज़ी सी फ्रेग्रेंस है वो इसके अंदर भी है, बट दिस वन इज़ टू स्वीट फॉर मी। लाइक अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे थोड़ा ज़्यादा स्वीट लगता है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा रीयूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो अगर आप मेरे से पूछो ये या ल्यू वन, आई वुड गो फॉर दिस वन। लाइक अब इसमें से मुझे कोई एक रीपरचेज करना है तो मैं यही वाला रीपरचेज करूँगी, ये नहीं। बट अगेन इट्स नॉट बैड एंड इट्स नॉट समथिंग कि इसको मैं लगाना नहीं चाहूँगी, बट हाँ इट्स स्लाइटली टू स्वीट फॉर मी।
now comes the bap of all and one of my top favorite fragrances. This is Victoria's Secret Bombshell EDP Original. Love this fragrance. This is my second bottle और ये मैंने USA से ही मंगवाई थी और अभी ये ना अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी ले सकते हो। यूजली इनके साल में 1 या 2 बार ऐसे डिस्काउंट लगते हैं जिसमें 30% के ऑफ आपको मिल जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा चीप पड़ जाएगा, बट इट्स एन अमेजिंग फ्रेगरेंस। सो इसमें से अगर आप पूरी कलेक्शन में से अगर आप मेरे से कोई 2 फ्रेगरेंसेस पूछोगे, दिस एंड दिस टू आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट फ्रेगरेंसेस फ्रॉम द लग्जरी वाली की बात करें तो ये 2 हैं, और ज़ारा की तो मैंने आपको बता ही दी, मिस्ट में भी आपको मैंने बता दी। ऑल राइट जी, तो दैट वॉज माई परफ्यूम कलेक्शन इंक्लूडिंग द EDTs, EDPs एंड फ्रेगरेंस मिस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से 2 परफ्यूम्स हैं जो मैं गिव अवे करने वाली हूँ। सबसे पहले है दिस गार्डेनिया ज़ारा ब्लूम, दिस इज़ 90 ml 1। मैंने आपको 180 वाला दिखाया था, ये अभी बंद ही पड़ा हुआ है, हमने अभी ओपन नहीं किया हुआ है। सो दिस इज़ द वन जो मैं गिव अवे करने वाली हूँ। एंड सेकेंड इज़ दिस वन, अ ज़ारा न्यूड बुकेट। तो ये 2 परफ्यूम्स हैं जो मैं गिव अवे करने वाली हूँ। ना इफ़ यू वांटेड टू स्मेल ब्लैक ओपियम बाय YSL का ड्यूब ढूंढ रहे हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन, यू कैन पार्टिसिपेट फॉर दिस वन। डियोर के ब्लूम का कॉपी अगर ट्राई करना है तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। इनको लेने के लिए बहुत ही सिंपल रूल है, सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, फॉलो करना है मुझे इंस्टाग्राम पे, और आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ फ्रेगरेंस मिस्ट, नंबर ऑफ EDTs एंड नंबर ऑफ EDPs जितनी मैंने दिखाई हैं वो कितना है, प्लस मेरा लीस्ट फेवरेट परफ्यूम कौन सा है एंड मोस्ट फेवरेट परफ्यूम कौन सा है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं मुझे इंस्टाग्राम पे DM। नीचे कमेंट सेक्शन में मत करना, अदरवाइज़ एक दूसरे का देख के लोग नीचे कमेंट करना शुरू कर देंगे, और जो भी नीचे कमेंट कर देगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बस आपको नीचे सिर्फ इतना लिखना है दैट पार्टिसिपेटेड फॉर विच पर्टिकुलर परफ्यूम, ठीक है, और बताना है आपका फेवरेट परफ्यूम। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। और ये इसमें से कोई एक परफ्यूम आप ले सकते हो, लाइक ऑफ कोर्स 2 विनर होंगे इस वीडियो के थ्रू। सो या, आई होप यू लाइक दिस परफ्यूम कलेक्शन वीडियो। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बट क्या कर सकते हैं, बहुत सारी आइटम्स थी। सो या, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ा सा मज़ा आया, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो तो डेफिनेटली कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।